Learning Point Tutorials presents. हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स में। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे स्पेकल लेंसेज के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, जिसमें हमने फोकल लेंथ, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और हमने कुछ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए कि हमने देखा था। आज हम देखेंगे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंसेज। यहाँ पे हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव लेंसेज के बारे में बात करेंगे। कॉनकेव लेंस क्या था हमारा, जो कि साइड से थिक था और अंदर से थिन था। डिप्रेशन, हम कह सकते डिप्रेशन के अंदर, वो हमारा कॉनकेव लेंस था। अब हम इसके रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। रूल्स के इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स जरूरी हैं, हमने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि दो रेज का इंटरसेक्शन जरूरी है। चाहे तो वो इमेजरी हम बढ़ा के कर इंटरसेक्ट कराएं उनको, या वे अपने आप इंटरसेक्ट हो रही है, तो इमेज फॉर्मेशन होती है। और उसी से और वही कंडीशन जरूरी है। तो इसके अब हम रूल्स की बात करेंगे। सपोज ये हमारा कॉनकेव लेंस है, हमने जैसा कि ये हमारा कॉनकेव लेंस है। हमने देखा था कॉन्वेक्स के केस में भी कि ये ऑप्टिक सेंटर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। हमने पहला रूल देखा था कॉन्वेक्स के केस में। उसी तरह से कॉनकेव के में भी वही रूल है कि सपोज कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल आ रही है, तो चूंकि कॉनकेव लेंस है ये और ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये डाइवर्ज कर देगा रेज को। तो जब हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, इसको पीछे बढ़ाने पर ये जहां पर जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, वो पॉइंट हमारा कहलाता है फोकस। क्या इसमें आप क्या समझे? हमने कहा कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रही है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। और जब इस रे को, ये रे अपीयर, जब यहाँ से देखेंगे तो वो अपीयर होगी कि वो पीछे से आ रही है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे के एफ पे इंटरसेक्ट करेगी, और ये ही पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी फोकल लेंथ होगी। तो हमारा पहला रूल कहता है कि a ray of light which is parallel to the principal axis of concave lens appears to be coming from its focus after refraction through the lens। ये अपीयर होगी कि फोकस से आ रही है। और अगर यही रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी, तो वो कोई रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, नो रिफ्रैक्शन। जब वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस गो स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, ये इससे सीधी पास होके जाएगी। और जो पहले का जो अपोजिट, हम तीसरा केस लेंगे कि अगर ये कॉनकेव है, अगर कोई रे अपीयर हो रही है कि वो सपोज वो फोकस से होती हुई जा रही है, सपोज ये जैसे इधर फोकस है, और कोई रे अगर इस फोकस की तरफ से आ रही है, सपोज यहाँ पर फोकस है, ये फोकस हो गया, इसकी तरफ आ रही है, इंसिडेंट है, फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट है, तो वो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो कि रिवर्स केस है पहले रूल का। मैं इसको दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ इसी पॉइंट को कि रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ये जो फोकस की तरफ, जो कि फोकस से की तरफ आएगी, वो जो फोकस की तरफ आ रही है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो कि पहले का रिवर्स है, जिसमें कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्स हो जाएगी और वो अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस होगी। तो ये हमारे तीन रूल्स हैं
इन तीनों रूल्स का हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। और इसमें हम देखेंगे, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, जो ये कॉनकेव लेंस है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, ये हमारा फोकस है। इसको मान लो हम यहाँ पर रखते हैं, सी से कोई काउंटेबल डिस्टेंस पर रखते हैं या अनकाउंटेबल, इसमें दो कंडीशन आती हैं डिस्टेंस के केस में। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस में, ये ऑप्टिकल सेंटर सी हो गया, एक तो काउंटेबल डिस्टेंस और एक अनकाउंटेबल डिस्टेंस होगी, इन्फिनिटी होगा, ये होगा अनकाउंटेबल डिस्टेंस, और ये होगा हमारा काउंटेबल डिस्टेंस। तो हमारी दो कंडीशन, एक और दो, तो ये दो कंडीशन आ रही है ऑप्टिकल सेंटर सी से। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, द कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि जो इमेज होगी हमारी वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। डिमिनिश मीन्स छोटी, ये छोटी होगी। तो ये हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, इसमें ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो आइए हम इसके बारे में हम इमेज फॉर्मेशन की बात ही कर लेते हैं इसी में, ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए टॉपिक। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो पोजीशन बनती है ऑब्जेक्ट की, एक तो काउंटेबल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर सी और एक अनकाउंटेबल डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर सी, दैट इज फ्रॉम, मानो हम सपोज करते हैं कि रे हमारी इन्फिनिटी से आ रही है, तो पहले हम इस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, हम इसमें देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले में एक बार टेबल बना लेते हैं इसमें ताकि समझ में आ जाए। और ये होती है पोजीशन ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज में हमने पहला केस जैसे करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर सी एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा होगा, कहीं पर भी रखा होगा, या हम कह सकते हैं काउंटेबल डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस। तो वो जो इमेज बनेगी वो बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनेगी, और उसका साइज डिमिनिश होगा, डिमिनिश्ड छोटा होगा साइज, और चूंकि हमने पहले बता दिया कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, नेचर उसकी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। दूसरा हमारा अनकाउंटेबल, अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी रखा है, तो इन्फिनिटी पे रखने ऑब्जेक्ट रखा है, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी एट फोकस होगी और हाईली डिमिनिश और बहुत ज़्यादा छोटी होगी ये इमेज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारे दो केस आएंगे इमेज फॉर्मेशन में इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंसेज। ये हमारा कॉनकेव लेंस के केस में बात चल रही है। ये हमारा कॉनकेव लेंस है जो कि अंदर से थिन है, ऊपर से थिक है, अंदर इसमें डिप्रेशंस हैं। तो आइए हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जो कॉनकेव लेंस है, चूंकि उसकी नेचर डाइवर्जिंग है और उसको वे इंटरसेक्ट नहीं करती रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो हमें इमेज नहीं, हमें वर्चुअली वे पीछे बढ़ानी पड़ती है। इसी कारण जो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। अब सपोज केस लेते हैं हम पहला, ये कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस
ऑप्टिकल सेंटर सी, ये सपोज इसका फोकस है एफ। सपोज ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी। बड़े ध्यान से देखना इसको। ये रे सपोज आ यहाँ से एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है रे, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी, जो कि कमिंग जो अपीयर होगी फोकस से आती हुई। दूसरी रे हम सीधा सी से पास कर रहे हैं, जो कि रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ये हमने रूल्स में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखते हैं हम, हमारी इमेज बनती है जो कि स्ट्रेट बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ये हमारी ए डैश बी डैश, ए और बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हमारी इमेज है। तो हमने देखा एक रे पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के जो डाइवर्ज होगी और पीछे बढ़ाने पर वो फोकस से पास होती हुई अपीयर हुई। एक दूसरी रे हमने सी से पास की जो कि रिफ्रैक्ट नहीं होती। तो ये दोनों इंटरसेक्ट करती है इस पोजीशन पे यहाँ पर, जो कि फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था उससे छोटा साइज हमें इमेज का मिलता है और इरेक्ट पोजीशन में मिलता है। और क्योंकि ये वर्चुअली मिला है तो इमेज फॉर्मेशन होगी हमारी वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड एंड इन फ्रंट ऑफ लेंस, और लेंस के आगे ये हमें इमेज मिलेगी। जैसा सपोज कोई भी हम देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये उसकी मोटाई है और ये अगर हम कॉनकेव लेंस कर देते हैं ये, तो हमें वो अपीयर होगा इससे छोटा, इससे डिमिनिश्ड अपीयर होगा यहाँ पर। ये है लेंस में इमेज फॉर्मेशन और ये है उसकी एक्चुअल, ये एक्चुअल विड्थ है उसकी, तो हमें ये छोटी अपीयर होगी यहाँ पे। ये केस है हमारा इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हम देखते हैं कि सेकंड जो इमेज फॉर्मेशन लेते हैं हम, सपोज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इस केस में देखते हैं हम कॉनकेव लेंस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस सी, ये सपोज रेज आई, डाइवर्ज होगी और इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये एफ से होती हुई पास होती हुई जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये फोकस पे, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, फोकस पे इमेज बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी जो कि हाईली डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और इन फ्रंट ऑफ लेंस होगी। तो ये हमारे दो केस थे, दो केस अपीयर होते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव लेंसेज। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ढंग से आ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई इसमें डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब आगे देखते हैं इसमें हमारा। अब कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है, उसमें हम डिफरेंस कैसे देखेंगे। हम उसमें डिफरेंस देखते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन जो बनती है, सपोज हमने किसी बुक में रखा, तो हम देखेंगे कि एक में तो हमें जो लेटर्स है वो बहुत छोटे दिखाई देंगे और एक में हमें लेटर्स बड़े दिखाई देंगे। तो जिसमें हमें लेटर्स बड़े अपीयर हो रहे हैं वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा, और जिसमें लेटर्स छोटे अपीयर होंगे वो हमारा कॉनकेव लेंस होगा। क्योंकि हमने देखा इमेज फॉर्मेशन में अभी हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन, उसमें हमारी जो इमेज आ रही थी वो डिमिनिश आ रही थी, तो वो कॉनकेव का केस था। तो यही से हमें पता चलता है कि जो लेटर्स अपीयर होंगे वो छोटे होंगे कॉनकेव के केस में, और कॉन्वेक्स के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में अब लेटर्स एनलार्ज अपीयर होंगे। ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कॉनकेव के केस में जो हमने अभी डिस्कस किया, लेटर्स डिमिनिश्ड होंगे।
तो ये हम सिंपली लेंसेज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इंस्टेंटली, बिना उसके बारे में जाने। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का हम यूज करते हैं स्पेक्टेकल्स में टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया, या जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। मायोपिया ये आंखों की बीमारी होती है, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, ये शॉर्ट साइटेडनेस इसके करेक्शन में यूज होता है मायोपिया केस में। और आई लेंसेज में इन गैलीलियन जो टेलीस्कोप होता है गैलीलियन, उसमें यूज होता है इसका आई लेंसेज में। और इसका कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स लेंसेज, जिसमें हम कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने में यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस का यूज हम वाइड एंगल स्पाई होल्स में करते हैं, डॉट्स के अंदर जो हम यूज करते हैं उसमें भी कॉनकेव लेंसेज का यूज होता है। तो यहाँ पे हमने देखा यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज। अब हम अगला टॉपिक अपना लेते हैं। इसमें हमने देखा था पिछली वीडियो में हमने मैग्निफिकेशन और लेंस फार्मूला के बारे में बात की थी। अब ये ध्यान रखना कि जो हमारा लेंस फार्मूला था वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों पे सेम अप्लाई होता है, और वही मैग्निफिकेशन का जो केस था वो भी दोनों कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस दोनों पे सेम अप्लाई होगा। लेकिन इसमें हमें जो ध्यान रखना वो साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है। बाकी फॉर्मूला दोनों में सेम अप्लाई होता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये इसमें कोई डिफरेंस होता है। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं अपना पावर ऑफ लेंसेज। लेंस की पावर क्या होती है? जैसे आपको वैसे तो ये अंडरस्टूड है पॉइंट कि पावर क्या होगी, पावर ऑफ लेंस। अब क्योंकि लेंस का काम क्या है, लेंस का फंक्शन क्या है, हमने देखा कि लेंस का जो काम है कॉन्वेक्स का तो कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग, और कॉनकेव का डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग। तो कोई भी लेंस कितना रेज को कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्स कर रहा है वो उसकी पावर हो जाएगी। हम कह सकते हैं द पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, कि कितना लेंस कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्स कर रहा है वो उसकी पावर हो जाएगी। द पावर ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। इसमें ये एक पॉइंट ध्यान रखना कि पावर ऑफ a lens depends on focal length। ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगी, या हम कह सकते हैं कि जो पावर बराबर है 1/, फोकल लेंथ। ये हमारा न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनता है, पावर बराबर 1/, फोकल लेंथ। और इसके लिए जो यूनिट यूज होती है पावर के लिए, वो यूनिट वो कहलाती है हमारी डायोप्ट्रे, DIOPTRE। ये हमारी डायोप्ट्रे, ये हमारा इसकी यूनिट होती है। क्योंकि फोकल तो ये तो लेंथ है इसकी, तो ऐसा मीटर में होगी, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होगी, तो हम इसको डायोप्ट्रे या मीटर -1 भी कर सकते हैं इसकी ऐसा पावर की ऐसा यूनिट। तो हम कह सकते हैं द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्ट्रे। और हम कह सकते हैं वन डायोप्ट्रे ऑफ अ लेंस, वन डायोप्ट्रे इज द पावर ऑफ अ लेंस whose फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जो पावर होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव में काउंट होती है, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है और इमेज बिहाइंड द लेंस मिलती है। और कॉनकेव के केस में ये पावर डाइवर्जिंग के कारण ये पीछे अपीयर होती है, तो ये नेगेटिव में, पावर नेगेटिव में होगी, इसकी पावर ये पॉजिटिव में। कॉन्वेक्स के केस में पावर पॉजिटिव होती है
और कॉनकेव के केस में ये पावर का जो साइन आता है वो नेगेटिव में काउंट होती है। और पावर तो हम यहाँ पर तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पावर वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव आ रही है। अगर वैल्यू जब भी हम निकालेंगे पावर की, अगर वो नेगेटिव में आ रही है तो वो केस डिस्कस हो रहा है कॉनकेव का, अगर पावर पॉजिटिव आ रही है तो वो केस डिस्कस हो रहा है कॉन्वेक्स का। अब हम देखते हैं अगला, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पावर हमें करेक्ट करनी हो तो हमारा जो उसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, उस केस में पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब चूंकि पावर कॉम्बिनेशन के केस में हम कह सकते हैं इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। मतलब जो टोटल पावर होगी, सपोज हमने 2 लेंसेज लिए तो इनका सिंपल एडिशन करेंगे तो हमें पावर मिल जाएगी। सपोज जैसे ये कॉन्वेक्स है, इसकी हमारी 5D इसकी पावर है, और कॉनकेव है सपोज इसकी हमारी -3D है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें +2D की पावर मिलेगी, और यही इसका एल्जेब्रिक सम के अकॉर्डिंग ही हम पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज निकालते हैं। तो हमने इसमें आज के टॉपिक में हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंसेज, पावर, और हमने कुछ और टॉपिक डिस्कस किए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज और उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक्स।